क्या आप 60 साल से ऊपर हैं और बची हुई दाल या चाय को चूल्हे पर फिर से उबाल लेते हैं? FSSAI 2024 सर्वे बताता है कि भारतीय बुजुर्गों में 68% लोग दिन में कम से कम एक बार बचा खुचा खाना गर्म करते हैं और WHO के आंकड़े कहते हैं ऐसे दोबारा गर्म भोजन में बनने वाले टॉक्सिन्स पेट कैंसर का खतरा 30% तक बढ़ा देते हैं। AIIMS की 2025 स्टडी का दावा 65 से अधिक आयु वालों में लगातार गर्म ठंडा किए गए दूध चाय से फ्री रेडिकल लेवल 2 गुना हो जाता है, जो दिमागी कोशिकाएं नष्ट कर स्मृति लोप डिमेंशिया का खतरा बढ़ाता है। अगर गैस, सीने में जलन या भूलना आपको सामान्य उम्र का असर लग रहा है तो सावधान, जहर तवे से शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 30 साल से वरिष्ठ नागरिकों की आहार प्लस पाचन स्वास्थ्य पर शोध और उपचार करता रहा हूं। AIIMS दिल्ली के सीनियर न्यूट्रिशन क्लिनिक का सलाहकार रहा और वियो साउथ एशिया के फूड सेफ्टी फॉर एजेड प्रोजेक्ट में भारत का प्रतिनिधि रहा हूं। हर हफ्ते मेरी OPD में 100 में से कम 40 मरीज सिर्फ बार बार गर्म किए खाने से पेट के इन्फेक्शन, जोड़ दर्द या याददाश्त कमजोर होने की शिकायत लेकर आते हैं। भारत में खाना बर्बाद मत करो की अच्छी सीख है, पर सच ये है कुछ आम खाद्य पदार्थ दोबारा उबालते ही बैक्टीरिया, एक्रिलामाइड, नाइट्रोसामीन या ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। आज मैं 5 सबसे अधिक गर्म किए जाने वाले देसी व्यंजन और उनकी जानलेवा गलतियों के सरल उपाय बताऊंगा। हर सेक्शन में छोटा सा टेस्ट होगा। तुरंत कमेंट में 1 समोच्चामरो लिखें और सीख को पक्का करें। गलती नंबर 1, दाल को बार बार उबालना। बची दाल को बार बार उबालने से केवल स्वाद नहीं बिगड़ता छुपा, बैसिलस सीरियस आपके पेट को कैंसर जैसी गंभीर सूजन तक पहुंचा सकता है और यह जहर 6 घंटे में पनप जाता है। 67 साल के मिश्रा अंकल रोज दोपहर की अरहर दाल को रात भर ढंके बिना रसोई में छोड़ देते। सुबह उठकर वही दाल दोबारा उबाल कर रोटी के साथ खा लेते थे, क्योंकि घी का तड़का मार दिया तो सब ठीक समझते थे। चौथे दिन अचानक तेज उल्टियां, बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और पेट में ऐंठन इतनी भयंकर कि पास के सरकारी अस्पताल में ड्रिप लगानी पड़ी। डॉक्टर ने साफ कहा, दाल में बैक्टीरिया जहर बन गया है, अपेंडिक्स जैसी सूजन भी हो सकती थी। ICMR 2023 रिपोर्ट बताती है 4 घंटे से ज्यादा कमरे के तापमान पर रखी दाल के 70% नमूनों में बैसिलस सीरियस के स्पोर मिलते हैं, जो 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालने पर भी 30% जीवित रह जाते हैं। WHO साउथ ईस्ट एशिया डेटा जोड़ता है कि 60 से अधिक उम्र में पेट की अम्लता, गैस्ट्रिक एसिड सामान्य से 20% कम हो जाती है, जिससे ये स्पोर आसानी से आंतों तक पहुंचते हैं और फूड पॉइजनिंग का खतरा 2 गुना होता है। AIIMS दिल्ली के गैस्ट्रो विभाग ने 2024 में पाया ऐसे संक्रमण से पीड़ित बुजुर्गों में अगले 6 महीनों में इम्यूनिटी मार्कर IgA औसतन 18% घट गया, यानी बार बार सर्दी जुकाम भी बढ़ा। सीधी बात क्या, आप भी दाल को सिर्फ खौलने तक गर्म करके काम चला लेते हैं? गैस बंद होते ही प्लेट लगा लेते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखें। अगर आप दाल को दोबारा नहीं उबालते तो 0 लिखें। देखते हैं हमारे अनुभवी दर्शक कितने सतर्क हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? 2 घंटा नियम अपनाएं। दाल पकते ही उसे 2 घंटे के भीतर स्टील के छोटे छोटे डिब्बों में भरकर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रिज में रखें। ठंडक बैक्टीरिया की रफ्तार 90% घटाती है और स्वाद भी तरोताजा रखती है। 1 मर्तबा 1 गरम। खाने से पहले उतनी ही दाल निकाल लें जितनी जरूरत हो। बार बार गरम ठंडा करने से न सिर्फ स्पोर बढ़ते हैं, बल्कि प्रोटीन टूटकर सड़ा सा गंध देने वाले अमाइंस बनाते हैं, जो गैस और एसिडिटी बढ़ाते हैं। तेज उबाल प्लस धीमी आंच 3 मिनट। दाल को पहले जोरदार खौलाएं ताकि सतही बैक्टीरिया नष्ट हों, फिर 3 मिनट धीमी आंच पर उबालें। इस प्रक्रिया से अंदर तक तापमान समान रहता है और 85% टॉक्सिन टूट जाते हैं। स्वाद भी घर जैसा बना रहता है। हींग जीरा तड़का अंतिम क्षण में। गैस बंद होने के बाद हींग जीरा लहसुन का तड़का डालें। रिसर्च बताती है
कि हींग के फेरोलिक एसिड और जीरे के क्यूमिन एल्डिहाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को 25% तक निष्क्रिय कर देते हैं। पेट हल्का, खुशबू दुगुनी। बोनस टिप, ऊपर से ताजा नींबू की 6 से 7 बूंदें डालें। विटामिन सी सीरियस स्पोर की कोशिका दीवार को कमजोर कर देता है और स्वाद में खटास जोड़कर भूख भी बढ़ाता है। अब जानिए बची हुई चाय को दोबारा उबालने से बनता एसिडिटी बम। इस मीठे पेय का काला सच आपको चौंका देगा। गलती नंबर 2, बची हुई चाय को फिर से उबालना। बासी चाय को दोबारा उबालने से उसमें बनने वाला टार जैसा रसायन पेट की परत को धीरे धीरे जला देता है। हर घूंट आपको एसिडिटी की ओर ले जाता है। 64 साल की शारदा ताई रोज सुबह की बची दूध चाय को दोपहर में फिर से उबालकर पीती थीं। उनका मानना था चाय तो बस फिर से गर्म कर लो, स्वाद वैसा ही रहता है। मगर पिछले 1 महीने से उन्हें सीने में जलन, गले में खराश और पेट भारीपन की शिकायत रहने लगी। डॉक्टर ने गैस्ट्रोस्कोपी की और कहा आपकी आंत की ऊपरी परत जल रही है और वजह है दोबारा उबाली गई चाय में बना एसिड टार। अब उन्हें हर दिन एंटासिड गोली खानी पड़ती है। FSSAI 2024 की एक लैब स्टडी में पाया गया कि जब चाय 20 मिनट से ज्यादा खड़ी रहती है तो उसमें मौजूद टैनिन्स का ऑक्सीडेशन 45% तक बढ़ जाता है। अगर वही चाय दोबारा 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म की जाती है तो इसमें नाइट्रोसामीन और टार जैसे रसायन बनने लगते हैं जो आंतों और गले की परत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। AIIMS दिल्ली की 2023 स्टडी के अनुसार लगातार दोबारा उबाली गई चाय पीने वालों में पेट की परत म्यूकोजल लाइनिंग की क्षति 30% अधिक पाई गई, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या आप भी बची हुई चाय को फिर से चढ़ा दो गैस पर कहकर दोबारा उबालते हैं? अगर हां तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर आप ताजा चाय पीते हैं तो 0 लिखें। देखते हैं कितने लोग इस गंभीर गलती से अनजान हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? चाय को ताजा ही बनाएं। चाय का असली स्वाद और एंटीऑक्सीडेंट्स केवल पहली बार उबालने में मिलते हैं। पत्ती का अर्क दूसरी बार में ज्यादा टॉक्सिन छोड़ता है। पत्ती और पानी का अनुपात संतुलित करें। 1 कप चाय के लिए 1 चम्मच पत्ती और 1.5 कप पानी रखें। 90 सेकंड खौलाएं। लंबा उबाल टैनिन को टॉक्सिक बना देता है। सौंफ, इलायची और तुलसी मिलाएं। ये तीनों प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट हैं। ये फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, जिससे पेट की परत सुरक्षित रहती है और स्वाद भी सौम्य होता है। थर्मस का उपयोग करें। चाय को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए थर्मस रखें ताकि बार बार उबालने की जरूरत ही न पड़े। गर्म रखने का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो तो टॉक्सिन नहीं बनते। बोनस टिप, अगर आप बिना दूध की काली चाय बनाते हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। ये पाचन सुधारती है और टॉक्सिन बनने की संभावना घटाती है। अब बात उस दूध की जो दिन भर बार बार उबालने से मीठा नहीं, लैक्टिक एसिड का साइलेंट जहर बन जाता है। गलती नंबर 3, दूध को दिन भर गर्म ठंडा करना। दूध को बार बार उबालना जितना सामान्य लगता है उतना ही खतरनाक हो सकता है। ये प्रक्रिया दूध को एक साइलेंट टॉक्सिन में बदल सकती है जो लिवर और पाचन पर सीधा वार करता है। 70 साल के सिंह साहब सुबह दूध उबालकर स्टील भगोने में ही ढककर रख देते थे। दोपहर में जब पोते के लिए दूध चाहिए होता तो वही बचा दूध फिर से उबालकर दे देते। 1 महीने बाद उन्हें मुंह में छाले, थकावट और भूख न लगने की समस्या होने लगी। जब बेटे ने डॉक्टर को दिखाया तो टेस्ट में लैक्टिक एसिडोसिस और हल्का लीवर इन्फेक्शन निकला। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप दिन में 2-3 बार दूध उबालते हैं? जवाब सुनकर डॉक्टर बोले, यही आदत जड़ बन रही है। NDDB 2024 रिपोर्ट के अनुसार जब दूध को 2 बार से ज्यादा 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का स्तर 60% तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही एक और रसायन हाइड्रोक्सीमेथिल फुरफुराल HMF भी 3 गुना बढ़ता है जो लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और पाचन क्रिया को धीमा करता है। AIIMS दिल्ली की 2023 रिसर्च बताती है कि 60+ आयु वर्ग में यह समस्या अधिक देखी जाती है क्योंकि उम्र के साथ लिवर का डिटॉक्स सिस्टम भी धीमा हो जाता है। क्या आप भी दूध तो रोज गर्म करना ही है सोचकर उसे सुबह शाम 2-3 बार उबालते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो कमेंट में 1 टाइप करें।
अगर आप सिर्फ एक बार ही दूध गर्म करते हैं तो 0 लिखें। देखते हैं कितने लोग इस आदत से जुड़ चुके हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? एक बार गाढ़ा उबालें, फिर तुरंत ठंडा करें। जब दूध आए तो उसे एक बार ही अच्छी तरह खौलाएं, कम से कम 5 मिनट तक। फिर उसे स्टील के बर्तन में ढककर फ्रीज में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर करें। इससे बैक्टीरिया की बढ़त थमती है और दूध सुरक्षित रहता है। जितना निकालना है उतना ही गर्म करें। पूरा बर्तन गैस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं। छोटे स्टील फ्लास्क या कटोरी में जितनी मात्रा चाहिए उतना निकालें और सिर्फ वही दूध गर्म करें। इस आदत से पोषक तत्व भी बचते हैं और टॉक्सिन भी नहीं बनते। दूध में अदरक, दालचीनी मिलाएं। ये दोनों घरेलू मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दूध में बनने वाले टॉक्सिन्स को 20-25% तक कम कर सकते हैं। दालचीनी लिवर फंक्शन को भी सपोर्ट करती है। 48 घंटे से ज्यादा पुराना दूध न रखें। अगर दूध 2 दिन पुराना है तो उसे चाय, दही या पनीर में उपयोग करें। बार बार गर्म करने से अच्छा है कि उसे किसी और रूप में तुरंत समाप्त करें। बोनस टिप: अगर आप लो हीट पास्चराइज्ड पैकेट वाला दूध लें तो उसे एक बार हल्के गर्म करके पीना काफी है, उबालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करेंगे उस प्रोटीन भरे राजमा छोले की जो दोबारा गर्म करते ही गैस नहीं कैंसरजनक एक्रिलामाइड बना सकता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। नीचे दिए गए 3 देसी मिथक पढ़िए और सोचिए क्या आप भी इन्हें सच मानते थे। हर एक के बाद फैक्ट पढ़ें और फिर कमेंट करें आपने इनमें से कौन कौन सी गलती की। M1, M2, M3। मिथ नंबर 1, दाल को उबाल दो, सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। फैक्ट: बैक्टीरिया नहीं, उनके स्पोर होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रहते हैं। बार बार उबालने से सीरियस टॉक्सिन और ज्यादा निकलते हैं। मिथ नंबर 2, चाय दोबारा उबालो तो उसका स्वाद और गाढ़ा होता है। असल में टैनिन जलकर टार जैसे तत्व बनते हैं जो पेट की परत को जलन और एसिडिटी से घायल करते हैं। मिथ नंबर 3, राजमा छोले तगड़ा खाना है, 2-3 बार गर्म किया तो क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट: हर बार उबालने से उसमें एक्रिलामाइड और फाइटोहिमेन एग्लूटिनिन बनते हैं जो गैस, उल्टी और कोलन कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। कमेंट करें आपने इनमें से कौन सी गलती की है, M1, M2, M3 या तीनों, और वीडियो शेयर करें किसी और को ये मिथक ना खा जाए। गलती नंबर 4, राजमा छोले या अन्य बीन्स को बार बार गर्म करना। राजमा छोले जैसी प्रोटीन से भरपूर चीजें जब बार बार गर्म होती हैं तो उनमें बनने वाला फाइटोहिमेन ग्लूटिनिन पेट को जहर की तरह नुकसान पहुंचाता है और कैंसर तक का खतरा खड़ा करता है। 65 साल के द्विवेदी जी के घर में हफ्ते में एक बार छोले भटूरे जरूर बनते थे। छोले का बड़ा भगोना बनता था और फिर 3 दिन तक रोज थोड़ा थोड़ा गर्म कर खाते रहते। तीसरे दिन सुबह तेज पेट दर्द, उल्टी और पीठ पर लाल चकत्ते निकल आए। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया और डायग्नोसिस किया फूड पॉइजनिंग, और वजह निकली छोले में बार बार बनने वाला टॉक्सिन लॉर्ड, जिसने उनकी आंतों पर हमला कर दिया था। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA की 2023 की स्टडी बताती है कि राजमा, छोले, लोबिया जैसी बीन्स में पाया जाने वाला फाइटोहिमेन ग्लूटिनिन अगर पहली बार ठीक से नहीं उबला और फिर दोबारा गर्म किया जाए तो इसकी विषैली क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दोबारा उबालने पर एक्रिलामाइड नामक रसायन 40% तक बढ़ता है जो कोलन कैंसर से जुड़ा हुआ है। AIIMS दिल्ली के 2024 पेपर में यह भी सामने आया कि 60 से अधिक उम्र में पाचन धीमा होने के कारण ये टॉक्सिन्स आंतों में लंबे समय तक टिके रहते हैं और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। क्या आपने भी कभी छोले या राजमा को फ्रिज से निकालकर 2-3 बार गर्म किया है? अगर हाँ तो तुरंत कमेंट में 1 लिखें, और अगर आप ताजा पकाकर उसी दिन खाते हैं तो 0 टाइप करें। देखते हैं कितनों को ये खामोश जहर पता था। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? एक कुकर 1 दिन नियम अपनाए। राजमा या छोले को उतनी ही मात्रा में पकाए जो उसी दिन खत्म हो जाए। ये आदत टॉक्सिन फॉर्मेशन से बचाती है और स्वाद भी ताजा रहता है। 5 मिनट खुली कड़ाही में फिर से पकाएं। अगर बचा हुआ छोला है तो उसे फिर से उबालने से पहले खुली कड़ाही में तेज आंच पर 5 मिनट उबालें, फिर गैस बंद करके 2 मिनट ढककर छोड़ दें। इससे अंदरूनी तापमान से टॉक्सिन टूटते हैं। काली मिर्च और नींबू जरूर मिलाएं।
इन दोनों में पाचन बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। नींबू का विटामिन सी एक्रिलामाइड के असर को कम करता है और काली मिर्च बाइल जूस स्राव को तेज कर पेट हल्का बनाती है। गाढ़ी ग्रेवी को पतला करे। छोले या राजमा की गाढ़ी ग्रेवी में टॉक्सिन्स का घनत्व ज्यादा होता है। गर्म पानी मिलाकर पतला करें, इससे टॉक्सिन डिल्यूट हो जाते हैं और पाचन आसान होता है। बोनस टिप, बचे हुए छोले या राजमा को गर्म करने की बजाय टिक्की, सलाद या मसाला सैंडविच में बदल दें। स्वाद भी नया और नुकसान भी नहीं। अब जानिए बासी पूड़ी और पकौड़े को तवे पर सेंकना कैसे ट्रांस फैट का जाल बना देता है, जिससे धमनियां सूखने लगती हैं। गलती नंबर 5, पूड़ी पकौड़े को तवे पर फिर से तलना या सेकना। बासी पूड़ी या पकौड़े को तवे पर दोबारा सेकने से उसमें बनने वाला ट्रांस फैट धीरे धीरे आपकी नसों को जाम करता है। हार्ट अटैक की नींव यहीं से पड़ती है। 63 साल की आशा अम्मा हर रविवार को 20 से 25 पूड़ियां तलकर रखती थीं ताकि हफ्ते भर आराम रहे। रोज सुबह एक पूड़ी तवे पर घी लगाकर गर्म करती और खा लेती। कुछ ही महीनों में उन्हें घुटनों में सूजन, चक्कर और थकावट की शिकायत रहने लगी। जब बेटे ने डॉक्टर को दिखाया तो लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 190 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर निकला। डॉक्टर ने कारण पूछा, क्या रोज पूड़ी सेक कर खाती है? जवाब हाँ सुनते ही बोले, ये ट्रांस फैट की मार है। नीन हैदराबाद की 2024 रिपोर्ट के अनुसार रिफाइंड तेल को 2 बार से ज्यादा 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से उसमें हानिकारक एल्डिहाइड 5 गुना और ट्रांस फैट 4 गुना बढ़ जाते हैं। ट्रांस फैट शरीर की धमनियों की दीवारों को कठोर बनाता है, जिससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना तक बढ़ सकता है। AIIMS दिल्ली की कार्डियोलॉजी यूनिट ने एक अध्ययन में पाया कि 60 से ज्यादा उम्र के लोगों में बार बार गर्म तेल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन से ट्राइग्लाइसराइड्स और LDL औसतन 30 से 40% ज्यादा पाए जाते हैं। क्या आप भी पूड़ी, पकौड़े या पराठे को दूसरे या तीसरे दिन तवे पर गर्म करके खाते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर आप हमेशा ताजा तले हुए ही खाते हैं तो 0 टाइप करें। जानते हैं कितने लोग ट्रांस फैट से अनजान हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? पूड़ी को तोड़कर ड्राई रोस्ट करें। बासी पूड़ियों को छोटे टुकड़ों में काटकर तवे पर बिना तेल के धीमी आंच पर सेकें। इससे तेल पिघलकर निकलता है और ट्रांस फैट घटता है। सरसों या मूंगफली तेल का उपयोग करें। इन तेलों का धुआं बिंदु अधिक होता है, यानी वे ज्यादा गर्मी सह सकते हैं बिना ट्रांस फैट बनाए। एक बार इस्तेमाल के बाद तेल फेंक दें। बार बार गर्म करना हानिकारक होता है। पकौड़ों को गर्म पानी में भिगोए। बचे हुए पकौड़ों को दोबारा तलने की बजाय 10 मिनट गर्म पानी में डालें, फिर तवे पर हल्का सेकें। इससे अतिरिक्त तेल निकल जाएगा और पकौड़ा हल्का हो जाएगा। 3 दिन से ज्यादा न रखें। तली भुनी चीजें अधिकतम 3 दिन तक ही उपयोग करें। उसके बाद स्वाद और पोषण दोनों खत्म हो जाते हैं। ऐसी चीजों को या तो दही में डालकर टिक्की बनाएं या कंपोस्ट में डालें। बोनस टिप, बासी तली चीज के साथ 1 गिलास छाछ या नारियल पानी जरूर लें। ये शरीर से ऑक्सीकृत तेल को बाहर निकालने में मदद करता है। अब सुनिए एक ऐसी सच्ची इमरजेंसी रूम की कहानी जिसने इन 5 खाने की गलतियों का असली अंजाम सामने रखा। और सब्सक्राइबर रियल लाइफ स्टोरी। रात के 2 बजे नजदीकी जिला अस्पताल का फोन घनघनाया। 71 साल के शिव कुमार जी को तेज उल्टी, धुंधली नजर और चक्कर के साथ लाया गया। परिवार ने बताया पिछले 4 दिन से वही छोले, राजमा, पूड़ियां और बार बार उबाली हुई चाय पी रहे थे क्योंकि पत्नी गांव गई थी। लैब रिपोर्ट ने डराया। फाइटोहीमे एंग्लूटिनिन टॉक्सिन रक्त में 3 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर, सामान्य 0। ट्रांस फैट इंडेक्स 22%, ऊपरी सीमा 5% और मेट हेमोग्लोबिन 20% से ऊपर। आईसीयू में तुरंत एक्टिव कोल्हाट चारकोल, आईवी फ्लूइड और हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा। 3 दिन में हालत सुधरी, मगर डॉक्टर ने चेताया अब एक भी बासी पूड़ी या बार बार उबली दाल की गलती जिंदगी खतरे में डाल देगी। डिस्चार्ज पर शिवकुमार जी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, अब से खाना ताजा बनेगा, जिंदगी ताजी रहेगी। उस रात वार्ड के हर बुजुर्ग ने अपने घर वालों को फोन करके यही वादा करवाया। दोस्तों, 60 साल के बाद
असली संपत्ति है आपकी यादें, आपका आराम, आपका आत्मसम्मान। आज आपने जाना कि दाल, चाय, दूध, राजमा, छोले और पूड़ी पकौड़े जैसी रोज की चीजें बार बार गर्म होते ही जहरीला रूप ले सकती हैं। बैक्टीरिया, एक्रिलामाइड, ट्रांस फैट और नाइट्रोसामीन जो कैंसर से लेकर भूलने की बीमारी तक का दरवाजा खोलते हैं। तुरंत अपनाने लायक 5 कदम। 1. 2 घंटे में ठंडा पक्का फ्रिज। 2 बार गरम, 1 बार खाओ, दोबारा गरम से बचे टॉक्सिन हॉर्स 0। 3 बार गरम, 3 मिनट भोजन के केंद्र तक गर्मी पहुंचे मगर जले नहीं। 4 बार गरम, नींबू, हल्दी, काली मिर्च, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रोज शामिल करें। 5. वीडियो अभी शेयर करें, परिवार, मोहल्ला, मंदिर समूह, सेहत का ज्ञान बांटिए। आपकी बारी, क्या आप कल से ताजा खाओ चुनौती अपनाएंगे? कमेंट में लिखिए, मैं ताजा जिंदगी चुनता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मैं डॉ अनिल वर्मा हर हफ्ते नई सरल हेल्थ गाइड लेकर आता हूं। कोई सवाल हो तो नीचे लिखें, 24 घंटों के भीतर मैं या मेरी टीम जवाब देंगे। याद रखिए, खाना शरीर का ईंधन है, पर लापरवाही से वही जहर बन सकता है। अगली बार तवा गर्म करने से पहले आज की सीख याद करें और अपने भविष्य को स्वाद और सुरक्षा दोनों से भरें। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम जानेंगे सोने से पहले पीने योग्य 4 देसी ड्रिंक्स जो नींद, पाचन और याददाश्त तीनों सुधारते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।